खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्टेबल्स को ब्लैकमेल करके और लालच देकर पीटीआई में जबरन शामिल किया गया था। केपी में पीटीआई के दोनों अदवार कैसे तारीख के बदतरीन अदवार साबित हुए। बदतरीन हुकूमत के बावजूद पीटीआई की बका की क्या वजूहात हैं। सलीम साफ़ी का कॉलम। सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार सलीम साफ़ी अपने कॉलम बउनवान पीटीआई और खैबर पख्तूनख्वा में अपना तजिया पेश करते हुए लिखते हैं कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्टेबल्स अपनी मर्जी से पीटीआई में शामिल हुए थे और बाकी मुल्क में उन्हें जबरन शामिल कर दिया गया था, जो दीगर सूबों के बरक्स पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ तरीकों से अपने वजूद का एहसास दिला रही है। खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्टेबल्स को इसी तरह ब्लैकमेल करके और लालच देकर पीटीआई में शमूलियत बिल जबर पर आमादा किया गया था, जिस तरह के बाकी मुल्क में किया गया था। तो क्या खैबर पख्तूनख्वा के लोग इमरान खान को पख्तून समझते हैं और इसीलिए उनसे जुड़े रहना ज़रूरी समझते हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं। ये फैक्टर होता तो 1997, 2002 या 2008 के इंतखाबात में भी वहाँ के लोग इमरान खान का साथ देते। तब इमरान खान ज़्यादा पॉपुलर और गैर मुतनाज़िया थे। उनके बड़े बड़े स्कैंडल्स आए थे और ना लोगों को ये इल्म हुआ था कि इक़्तिदार मिलने के बाद उस्मान बुज़दार और जुल्फ़ी बुखारी उनकी सिलेक्शन होंगे। तो क्या पीटीआई ने अपने दोनों अदवार में खैबर पख्तूनख्वा में बड़े इनकलाबी और गैर मामूली तरक्याती काम किए हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं। पीटीआई के दोनों अदवार और बिलखुसूस दूसरा माली और इंतज़ामी हवालों से तारीख के बदतरीन अदवार साबित हुए। सिर्फ दो बड़े प्रोजेक्ट यानी बीआरटी और बिलियन ट्री सोनामी सामने आए, जो दरअसल करप्शन के हिमालय साबित हुए। इनके सिवा सूबे में कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ। यूनिवर्सिटियां तबाह कर दी गईं, अस्पतालों डॉक्टरों की हालत अबतर है। जितना कर्जा क़याम पाकिस्तान से लेकर 2013 तक सूबे ने लिया था, वो पीटीआई के 10 सालों में डबल हो गया। लेकिन न जाने वो रकम कहाँ गई। फाटा की आबादी शामिल हो जाने के बाद वफाक में सूबे का हिस्सा 19% तक जाना चाहिए था, लेकिन इसे पीटीआई हुकूमत में साबका 15% पर मुंजमद रखा गया। एनएफसी का इजलास नहीं बुलाया गया और जमशुदा इजला के लिए एनएफसी अवार्ड के 3% जो तकरीबन 1.25 अरब रुपए बनते थे, 1 साल भी अदा नहीं किए गए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 5 साल गुजरने के बावजूद वहाँ पुलिस के थाने तक नहीं है। कई कबायली इजला में तो जज और एसपी के बैठने के लिए भी मौजूद जगह नहीं है। यूं फाटा मर्जर जिसे लोग गनीमत समझ रहे थे, उनको उल्टा मुसीबत बना दिया। क्या खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की दूसरी और तीसरी दर्जे की लीडरशिप इमरान खान के साथ खड़ी है? नहीं, हरगिज़ नहीं। परवेज़ खटक बगावत करके अपनी पार्टी बना चुके हैं। वज़ीर आला महमूद खान परवेज़ खटक के साथ जा चुके हैं। साबिक गवर्नर शाह फरमान पहले से इमरान खान के बयानी के हामी नहीं थे। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शिबली फराज गायब हैं और कुछ लोग कहते हैं कि गायब भी स्क्रिप्ट के मुताबिक हैं। पख्तूनख्वा में भी पीटीआई के जो रहनुमा गायब या जेल में नहीं, वो किसी न किसी चैनल से राब्ते में हैं। बल्कि जो चंद एक इमरान खान के शेर दिखने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी दरपर्दा ताकतवर हलकों की मुखबरी कर रहे हैं। अब जब इनमें से कोई वजह नहीं, तो फिर क्या वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल दूसरे सूबों से मुख्तलिफ है? मेरे नज़दीक इसकी वजूहात दर्ज झेल हैं। पख्तूनख्वा हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए लेबॉर्ट्री की हैसियत रखता है। जो भी नया तजर्बा करना हो, उसे पहले वहाँ किया जाता है। इमरानी प्रोजेक्ट के लिए बाकी मुल्क को 2018 में तजर्बा गाह बनाया गया, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा को 5 साल पहले टेस्ट के तौर पर 2013 में तजर्बा गाह बनाया गया। इसलिए वहाँ पर निस्बतन लोगों के पीटीआई से मफादात ज़्यादा वाबस्ता हो गए थे और ब्यूरोक्रेसी में भी उनका असर इसी तरह गहरा हो चुका था, जिस तरह के पंजाब में मुस्लिम लीग नून का है या सिंध में पीपल्स पार्टी का है। पंजाब में निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी समझदार और मेहनती होने के साथ साथ बहादुर भी हैं। उनकी पुष्ट पनाही भी मजबूत है। जबकि इसके बरक्स पख्तूनख्वा में पहले आज़म खान मरहूम को वज़ीर आला बनाया गया, जो ज़ईफ़ होने के साथ साथ हद से ज़्यादा शरीफ थे। जबकि अब भी जिन रिटायर्ड जज साहब को वज़ीर आला बनाया गया, वो हद से ज़्यादा शरीफ ज़रूर हैं, लेकिन सियासत और इंतज़ामी मामलात में उनका कोई तजर्बा नहीं है। तहम पीटीआई को सबसे बड़ा फ़ायदा आज़म खान की क़यादत में जेयूआई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और एएनपी पर मुश्तमिल मखलूत और बराए नाम निगरान हुकूमत ने पहुँचाया है। जेयूआई को इस सूबे में पीटीआई का मुतबादिल समझा जा रहा था, लेकिन महमूद खान के इस्तीफे के बाद वहाँ पर काबीना की तश्कील 9 से पहले 1 साल में जेयूआई की क़यादत में सियासी जमातों ने सूबे में जो तबाही मचा दी, उसकी वजह से लोग पीटीआई को याद करने लगे। इस शर्मनाक और तबाहकुन तर्ज हुक्मरानी ने पीटीआई को नई जिंदगी देने में बुनियादी किरदार अदा किया है, वरना तो पीटीआई के दौर में भी बल्दियाती इंतखाबात में जेयूआई शिकस्त दे रही थी और बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही थी। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की बका की एक और वजह वहाँ पर दीगर सियासी जमातों की अदम दिलचस्पी या अबतर सूरत हाल है।
शरीफ बरादरान ने माजी में पख्तूनख्वा को तवज्जो दी और नाब दे रहे हैं। उनकी तवज्जो का मरकज पंजाब है। जरदारी ने भी सिंध की खातिर खैबर पख्तूनख्वा से अमलन पार्टी का जनाजा निकाल दिया है। JUI ने 1 साल की मार धाड़ से 5 साल कुर्बान कर दिए। ANP ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां दी और तंजीम बड़ी मेहनत भी कर रही है, लेकिन अहमद वली खान की पॉलिसियों का कोई रुख मालूम नहीं है। पहले वो रूठों को मना रहे थे, अब पार्टी से अच्छे भले लोगों को निकालने का बाइस बन रहे हैं। परवेज खटक जोड़ तोड़ के माहिर हैं, लेकिन वो कौमी जमात की रहनुमाई का करिश्मा नहीं रखते। रही जमात इस्लामी तो वो पहले से दीर तक महदूद हो गई है, लेकिन एक और उनसर मुझे ये भी नजर आ रहा है कि शायद PTI के असल हैंडलर्स एक सफ़े पर भी नहीं हैं। PTI को सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस बात का पहुंच रहा है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, परवेज खटक, ANP और वजारत आला और लाडला बनने की ख्वाहिश में आपस में लड़ पड़े हैं। मसलन अगर JUI और ANP के रहनुमाओं की तकरीरें सुनी जाएं तो उनका निशाना PTI नहीं बल्कि परवेज खटक होते हैं। पीपल्स पार्टी का निशाना PTI से ज़्यादा मुस्लिम लीग नून है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से अमीर मकाम अपने तई मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मियाँ साहब को मरी की सैर से फुर्सत नहीं। अब आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि PTI को इससे बेहतर साजगार माहौल और कहाँ मिल सकता है जो यहाँ इसे मिला हुआ है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।